दोस्तों, मैं हूं शरण सिंह रावणा राजपूत। मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और बेल घंटा जरूर दबाइए, पहला वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। करते हैं वीडियो चालू। क्या हुआ जब पाकिस्तान में उतरे, ऊपर से निकला पीएम मोदी का हवाई जहाज? क्या बात है, ये कभी हुआ था? आपका क्या कहना है? हेलो नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता देवी। आज का वीडियो हम लेके आए, क्या हुआ जब पाकिस्तान के ऊपर से निकला पीएम मोदी का जहाज। क्या बात है, पीएम मोदी का पाकिस्तान से जहाज निकला है। बढ़ते वीडियो में क्या देखने मिलता है, हमारे साथ आप सब बने रहना। इसी का मतलब है कि भाई प्रधानमंत्री पाकिस्तान के ऊपर के होके गुजरे हैं, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन हो गया। हाँ, तो अरे यार, भारत के प्रधानमंत्री ऊपर होके जा रहे हैं अपने भारत के, तो पाकिस्तान के ऊपर के इसमें क्या मसला था क्या नहीं। ठीक है, देखते हैं वीडियो चालू। क्या हुआ जब पाकिस्तान के एयर स्पेस में दाखिल हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहाज? क्या पाकिस्तान ने दी सुरक्षा या फिर ड्यूटी पर लगी इंडियन फोर्स? और क्या होता है अगर कोई आतंकवादी संगठन पीएम मोदी के जहाज पर हमला करने की कोशिश करता है? दोस्तों, ऐसे कई सवाल हम सभी के जहन में उठ रहे हैं जब से यह खबर सामने आई है कि अपने फ्रांस और अमेरिका दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी डर के पाकिस्तान के एयर स्पेस में दाखिल हो गए थे। अब पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां भारत के दुश्मनों की संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी सेना हर बार जंग में भारत से मात खाती आई है और वहां ऐसे सैकड़ों आतंकवादी संगठन है जो भारत से जम्मू कश्मीर छीनने का प्रोपेगेंडा फैलाकर लाखों युवाओं को आतंक की दलदल में उतारते हैं और जिहाद के नाम पर उन्हें गुमराह करते हैं, जो आतंक मचाने के लिए मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे में इतनी सिक्योरिटी रिस्क होने के बावजूद पीएम मोदी को पाकिस्तान से होते हुए फ्रांस क्यों जाना पड़ा और पाकिस्तान में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? चलिए जानते हैं इस दिलचस्प वीडियो में। लेकिन उसके पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, जब भी हम आम इंसानों को किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाना होता है तो तुरंत हम टिकट लेकर हवाई जहाज में सवार हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उनकी यात्रा की तैयारी कुछ दिन या हफ्ते नहीं बल्कि महीनों पहले शुरू हो जाती है। उनकी सुरक्षा सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि हवा में भी पूरे हाईटेक तरीके से की जाती है और हर पल उनके आसपास सुरक्षा का एक ऐसा मजबूत घेरा बनाया जाता है जिसे भेदना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। और जब वो लीडर पूरी दुनिया में मशहूर हों, यानी उनके चाहने वाले भी बहुत हों और दुश्मन भी, तब तो मामला और भी चौकन्ना हो जाता है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन कभी भी हवाई जहाज से सफर नहीं करते बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने देश छोड़कर सिर्फ वहीं जाते हैं जहां ट्रेन का ले जाना संभव हो, जैसे कि रूस और चीन। वहीं अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो एयरप्लेन में अपने साथ अपनी पर्सनल गाड़ियों का काफिला ले जाते हैं ताकि दूसरे देश में भी उन्हें किसी अनजान गाड़ी में बैठने की जरूरत ना पड़े। ठीक वैसे ही दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर कहे जाने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर जाते हैं तो उनकी सुरक्षा इतनी तगड़ी की जाती है कि उनके पास एक परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन हम भारतीय हैं, चुनौतियों को आंख दिखाना हमारे खून में है। ऐसे ही कुछ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो बिना ज्यादा सिक्योरिटी के सिर्फ एक एयरप्लेन में सवार होकर हमारे जानी दुश्मन पाकिस्तान के एयर स्पेस में दाखिल हो गए और पूरे 46 मिनट तक उन्होंने पाकिस्तान एयरस्पेस में रहकर शेखपुरा, चित्राल और कोहाट जैसे शहरों का सफर किया और फिर फ्रांस की तरफ रवाना हो गए। यानी कुल मिलाकर उन्होंने फ्रांस जाने के लिए पाकिस्तान वाला रास्ता चुना था और इन 46 मिनटों तक पाकिस्तानी सरकार और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सांस गले में अटकी हुई थी, क्योंकि अगर पीएम मोदी पर जरा सा भी खतरा मंडराता तो भारतीय सेना पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देती। जी हाँ, अब जब कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के हवाई सीमा से गुजरता है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस देश की होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान यह जिम्मेदारी पाकिस्तान की थी। और इस देश ने इतने कट्टरपंथी पाल रखे हैं कि वो ऐसी जिम्मेदारियों से हमेशा दूर भागता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफर के दौरान सिक्योरिटी की पूरी तैयारी की थी। मगर पाकिस्तान पीएम मोदी को सिक्योरिटी क्यों दे रहा था और क्या इस दौरान इंडियन एयरफोर्स अलर्ट मोड पर था?
और अगर कोई खतरा होता तो क्या भारतीय वायुसेना कार्रवाई कर सकती थी? चलिए जानते हैं। दोस्तों, फरवरी महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पेरिस जा रहे थे, तब उनके विमान एयर इंडिया 1 ने पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। अब आप जानते ही होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कभी ठीक नहीं रहे। भारत पाकिस्तान पर आए दिन हमला करने के सपने देखता रहता और इन्हीं कोशिशों में वो हमेशा फेल होता है। मगर वो कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी है, और यही हाल पाकिस्तान का है। ऐसे में आमतौर पर भारत के किसी भी वीवीआईपी विमान को पाकिस्तानी हवाई सीमा में नहीं जाने दिया जाता, लेकिन इस बार भारतीय वायुसेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही एयर कन्वेयर को पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में सफर करवाया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान अफगानिस्तान का एयर स्पेस बंद था, जिसकी वजह से पीएम मोदी के विमान को शेखपुरा, हाफिजबाद, चखवाल और पोहट जैसे पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर उड़ना पड़ा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस दौरान उनकी सुरक्षा कैसे हुई। तो दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के पास होती है, जिनके कमांडोज को खासतौर पर पीएम मोदी के सुरक्षा के लिए ट्रेन किया गया है, जो हमेशा उनके चारों तरफ तैनात होते हैं और जमीनी सुरक्षा देखते हैं। लेकिन जब वो हवा में सफर करते हैं तो उनकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरफोर्स और कई सीक्रेट एजेंसीज के पास होती हैं। पीएम के एयरप्लेन के आसपास भारतीय वायुसेना हमेशा तैनात रहती है। हालांकि उनके एयरप्लेन के पास कोई फाइटर जेट नहीं उड़ते, लेकिन जरूरत पड़ने पर उड़ान भरने के लिए तैयार रहते हैं। वहीं जब किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का जहाज दूसरे देश की एयर स्पेस में दाखिल होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार उस विमान की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस देश के एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की होती है। वो उस वीवीआईपी विमान की सुरक्षा और निगरानी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और यह नियम सभी देशों पर लागू होता है। अब बात करें पाकिस्तान की, तो जब प्रधानमंत्री का विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस में दाखिल होगा, तो वो वहां के एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जिम्मेदारी है कि वो उस विमान के पायलट्स को गाइड करें और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें, ताकि वो विमान बिल्कुल सुरक्षित रूप से उनके हवाई क्षेत्र से गुजर जाए। और जब इतने बड़े लीडर्स के विमान हवा में उड़ते हैं, तो उनके फ्लाइट पाथ से सैकड़ों किलोमीटर दूरी तक भी दूसरे विमान के लिए एयर स्पेस को बंद कर दिया जाता है, यानी लॉकडाउन लगा दिया जाता है, ताकि कोई विमान उस एयरप्लेन के पास ना पहुंचे। और तो और रडार से निगरानी और जरूरत पड़ने पर लड़ाकू विमानों को तैनात करना भी इस प्रोसेस में शामिल होता है। और पाकिस्तान ने ना चाहते हुए भी सभी नियमों का पालन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी। अब अनजान देश के एयर स्पेस में पीएम मोदी की सुरक्षा में भारत की भूमिका की बात करें, तो हमारी सुरक्षा एजेंसी जैसे कि रॉ और एसपीजी भी सतर्क रहती है और पाकिस्तान अधिकारियों के साथ लगातार कांटेक्ट में रहती है। इसके लिए हफ्तों पहले ही सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हो जाती है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि सुरक्षा के सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा पीएम की उड़ान के दौरान इंडियन एयरफोर्स की में फाइटर जेट्स भी बॉर्डर के पास वाले एयरबेस पर तैयार रहते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर सीधा उस देश की सीमा में घुसकर पीएम की सुरक्षा की जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरे विमान को पास में आने से रोक दिया, साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल पूरे एयर स्पेस की निगरानी कर रही हो, मगर फिर भी कोई आतंकवादी जमीन में ही मिसाइल फायर कर दे तो क्या होगा। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई जहाज पूरी तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है और इसे पूरी दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक गिना जाता है। ये एक बोइंग 777-300ER है, जो अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स 1 विमान की तरह ही पावरफुल सिक्योरिटी फीचर से लैस है। इसमें एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगा है, यानी अगर कोई मिसाइल अटैक होता है तो इस विमान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी अपने आप इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करके उस अटैक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर सकती है। साथ ही इसके एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है, जिसमें पीएम किसी भी स्थिति में देश के सैन्य सुरक्षा अधिकारियों से जुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के एयर इंडिया 1 प्लान को एयरलाइन के पायलट नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स के सबसे अनुभवी पायलट उड़ाते हैं। यानी हवा में किसी भी तरह की दिक्कत आए तो पायलट इसे एक फाइटर जेट की तरह ही अटैक और डिफेंस दोनों मोड में चलाकर पीएम की सुरक्षा का ख्याल रख सकते हैं। सैन्य सुरक्षा और अत्याधुनिक विमान के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विमान में
SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडोज की टुकड़ी हमेशा तैनात रहती है, जो करीबी हमलों में उनकी रक्षा के लिए ट्रेंड होते हैं। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने जब पाकिस्तान के एयर स्पेस में 46 मिनटों तक सफर किया तो दोनों देशों ने साथ मिलकर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके 5100 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि जब पाकिस्तान को पता है कि वो भारत से नहीं जीत सकता तो फिर वो भारत से पंगा लेने की कोशिश क्यों करता है। और हाँ, ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। नहीं कर सकता। क्यों करता है। तो दोस्तों, ये वीडियो तो खत्म हो गया यार। पाकिस्तान में ऐसा थोड़ा डर तो है ना, क्योंकि दुश्मन डर तो रखना ही चाहिए। और हमेशा ही जो पाकिस्तानी जो होते हैं वो अपने अधिकारी होते हैं, जो भारत से पंगा लेना चाहते हैं, मगर हर बार जो पाकिस्तान मुंह दिखाई होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने ही देश के लिए थू करा देते हैं। अरे यार, हम भारत का ही तो हिस्सा है। तुम छोटे भाई बन के रहो ना, आप कितना मजा करोगे, मगर वो तो नहीं रहते हो। और हमारे में से तुम तो निकले हो, ठीक है ना। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये अपने ही तो टुकड़े हैं, मगर तुम लोग मानते नहीं हो और बड़ी बड़ी बातें करते हो यार। देखो, भारत से पंगा लेके आप कहाँ तक भी दौड़ोगे, ठीक है ना। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो आपको विलय होना ही है भारत के अंदर। और ये बात हुई कि भाई पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की सुरक्षा तो आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो आपको तो मालूम है कि पीछे भारत खड़ा है, ठीक है ना। और आपको क्या लगा? हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो अभी खत्म हो गया है। पाकिस्तान का तो हमको ध्यान तो रखना पड़ेगा क्योंकि वो दुश्मन देश है और मोदी जी के लिए जाने का यहाँ सुविधा अच्छी की है। इसलिए भाई पाकिस्तान वालों को डरता है पाकिस्तान, अभी से तो भारत ही खड़ा है, इसलिए सावधानी तो मोदी जी की रखना उनकी तो पूरी जवाबदारी होती है। और पाकिस्तान के जो नेता फेता है ना, वही अपने भारत और पाकिस्तान को मिलने नहीं देते, मगर वहाँ की जनता है वो अच्छी है, समझदार है और पढ़ी लिखी है, सब जानती है, ठीक है। कौन इनके लिए मोदी जी के लिए अच्छा काम किया है। और ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में आप राय जरूर बता सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री